महागठबंधन दूर दूर तक हमारे मुकाबले नहीं है। पहले चरण में लगभग 100 सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं और एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बनेंगे, इसलिए कि जनता ने अपना आशीर्वाद पहले चरण में जी भर के नीतीश कुमार जी को दे दिया है। आपने देखना शुरू कर दिया MIPDA समाचार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान 11 नवंबर के होने हैं। उससे पहले बिहार में गोली और कट्टा और सिक्सर की बातें हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक अपनी रैली में इस बात का जिक्र कर रहे हैं, जंगल राज की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सत्ता परिवर्तन की बात महागठबंधन के लोग कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन जी हैं। हम उनसे जानेंगे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। महागठबंधन दूर दूर तक हमारे मुकाबले नहीं है। एक बहुत ही बड़े अंतर के साथ पहले चरण में लगभग 100 सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं और एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बनेंगे, इसलिए कि जनता ने अपना आशीर्वाद पहले चरण में जी भर के नीतीश कुमार जी को दे दिया है। महागठबंधन के तो लोग कह रहे हैं कि ये जो वोट आया है ये बदलाव के लिए, ये राजद को रसातल में भेजने के लिए जनादेश है। जंगल राज की यादों को बराबर के लिए मिटाने के लिए यह जनादेश है। कभी वापसी राजद जैसी पार्टियों की नहीं हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए ये मैंडेट आ रहा है। अच्छा, एक इस मैंडेट की तो बात आप कर रहे हैं, लेकिन राजद की तरफ से कई समर्थक कार्यकर्ता हैं या PM मोदी भी रैली में बोल रहे हैं, गोली और सिक्सर की बातें हो रही है। PM मोदी ने बस इतना ही कहा है कि गलती कीजिएगा तो 90 से 2005 के दौर में चले जाइएगा। गरजती गोलियां, बाहुबलियों की चमचमाती बंदूकें, धमकी, अपहरण, फिरौती, उस बिहार के दौर में मतदाता लौटने के लिए तैयार नहीं है और इसीलिए राजद अपनी झलक दिखाने से बाज आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बार बार अगर जंगल राज का ट्रेलर दिखाएंगे तो फिर जनता के को भाजन बनने के लिए तैयार रहना चाहिए। राजद को तो लोग बोल रही हैं सब काम आपके राज में हो रहा है, सब काम आपके राज में हो रहा है। राजद लोग बोल रहे हैं मुकामा हो या फिर दूसरे जगह पे खुली। अभी लखीसराय में क्या कुछ हुआ, आपके शासन में सब हो रहा है? लखीसराय में किसने क्या किया ये सब लोगों ने देखा कि आप एक जनप्रतिनिधि के उपस्थिति में बूथ लूटने की कोशिश कर रहे हैं, आप गोबर और पथराव कर रहे हैं और आप कहेंगे NDA पर आरोप लगाएंगे। दरअसल आपने तो जंगल राज का ट्रेलर लखीसराय में दिखलाया और बिहार में इतनी बात तय है कि कोई भी जंगल राज से आज के हालात की तुलना नहीं कर सकता है। जो भी क्राइम रेट इंडेक्स की चर्चा करने वाले लोग हैं उन्हें पता है कि देश के ज़्यादातर राज्यों से बिहार में कानून व्यवस्था की तस्वीर बेहतर है। तो मोकामा की घटना के बारे में बोलिए, आप ही के शासन में ऐसा हो रहा है? देखिए, मोकामा की घटना अपवाद है, लेकिन राज्य पुलिस का इकबाल भी देखिए कि अनंत सिंह गिरफ्तार हुए। साबुद्दीन को गिरफ्तार करने के लिए राजद की पुलिस ने क्या किया था। बड़ी बड़ी घटनाएं होती थी, उनके बाहुबलियों के यहाँ हैसियत नहीं थी कि पुलिस पहुंच जाए, इसलिए कि सीधे निर्देश पुलिस अधिकारियों को मुख्यमंत्री निवास से लालू जी देते थे कि किसके खिलाफ क्या कर। पोलिंग 11 तारीख को होने वाला है, कितनी सीटें आप लोग को मिल रही है? 2010 से दोनों चरणों में हम मिलाकर बड़े नतीजे हासिल करेंगे। बिल्कुल, तभी आप राजीव रंजन जी को सुन रहे थे। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राजीव रंजन जी। उन्होंने साफ साफ कहा कि अब जनता, बिहार की जनता एक बार फिर से जंगल राज की तरफ लौटने वाली नहीं है। वो लोग जिस तरीके की बात कर रहे हैं, PM मोदी ने रैली में कहा था सिक्सर से गोली चले, उस पर भी उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सिर्फ कोट किया है पुराने राज्यों के बारे में जिस तरीके से होता था। हालांकि मोकामा और लखीसराय की घटना पर भी राजीव रंजन जी ने अपनी बात रखी है। फिलहाल आप अपनी राय क्या रखते हैं? क्या सचमुच में जनता बिहार में बदलाव के लिए वोट कर रही है? क्या जनता ने 20 साल के शासन से अब थक चुकी है, अब जनता नई सरकार बनाने के लिए वोट करने जा रही है? आप कमेंट में ज़रूर बताइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।